अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सदर पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान की वजारत कानून है उसको एक ख़त लिखा गया और उस ख़त में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक जवाबी ख़त सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था उस हवाले से कानूनी राय तलब की गई है। गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया और उस ख़त में सदर पाकिस्तान ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी कि आप ऐवान सदर तशरीफ़ लाएँ ताकि आपके साथ कौमी असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत की जा सके। फिर इस पर आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जवाबी ख़त लिखा गया, लेकिन वो जवाबी ख़त लिखने से पहले इलेक्शन कमीशन में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। सुबह आज तकरीबन 10 बजे के करीब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की गई और तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जवाबी ख़त सदर पाकिस्तान के गुज़श्ता रोज़ के ख़त के जवाब में लिखा गया और इस ख़त में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर पाकिस्तान को ये कहा गया है कि तारीख़ देना आपका इख्तियार नहीं है, बल्कि अब चूँकि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो हालिया तरामीम हुई हैं उन तरामीम के बाद अब जो कौमी असम्बली के आम इंतखाबात का मामला है वो उसकी तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रवां साल ग़ालिबन मई जून के महीने में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को एक ख़त लिखा गया था और उस ख़त में दोनों जो आइनी अहदेदार थे उनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम की जाएँ और आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर से लेके इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, जिसके बाद उसके ऊपर कानून साजी हुई और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरामीम की गई और उसके बाद तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को दिया गया। लेकिन अब एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि तारीख देना, आम इंतखाबात की तारीख देना उनका इख्तियार है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कहता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख वो देगा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से अब मशावरत की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये कि आइन जो है वो सुप्रीम है, आइन सबसे बालातर है, उसके बाद कवानीन आते हैं। हम आज तो इस वीडियो में एक तो ये भी जायज़ा लेंगे कि सदर पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का जो एक उसके ऊपर क्या एतराज़ात उठाए जाते हैं और उन एतराज़ात के हम कुछ जो आइन और कानून के तहत ही, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के तहत ही उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सदर पाकिस्तान का जो अपना एक असूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अगर हम जो आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 48 है अगर वो पढ़ें तो उसमें वो बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 उसका कि जब असम्बली तहलील होगी, सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो असम्बली तहलील करेंगे तो फिर सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली की तारीख भी मुकर्रर करेंगे और वो तारीख भी 90 रोज़ के अंदर ही होगी, यानी कि 90 रोज़ की जो बाइंडिंग है वो हर सूरत मौजूद है। और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर जाती हो तो फिर उसके अंदर 60 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात होना होते हैं। अब इसके ऊपर जो एक पहला एतराज़ ये किया जाता है कि सदर पाकिस्तान के पास कौमी असम्बली की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर हम इस दलील को आइन और कानून के हवाले से परखें तो ये आइन और कानून के मुताबिक ये पूरी नहीं उतरती। एक तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 57 और 58 जो इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतल्लिक हैं, इसके तहत अब तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, सदर के पास नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों जो सेक्शन है, सेक्शन 57 और सेक्शन 58 जो हालिया तरामीम हुई उसमें भी अगर आप देखें तो इनका आगाज़ ही होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों आर्टिकल सेक्शन 57 में भी ये आगाज़ में लिखा है, सेक्शन 58 के आगाज़ में भी यही चीज़ लिखी है। तो अगर हम आइन के ऊपर जाएँ, ये जो सेक्शन है इस इलेक्शन एक्ट 2017 के, तो ये खुद ब खुद ही आइन की तरफ इशारा कर रहे हैं और आइन हर तरह के कानून और रूल्स और रेगुलेशन से बालातर है। और आइन के अंदर यानी कि आर्टिकल
48(5) में अगर हम जाएं तो वहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सदर पाकिस्तान असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे और 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो ये जो एक दलील है कि सेक्शन 57 और 58 के तहत ये कौमी असम्बली की जो तहलील है उसके बाद तारीख आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर पाकिस्तान को नहीं है। ये इस तराजू या इस पैमाने के ऊपर ये पूरी नहीं उतरती, क्योंकि सेक्शन 57 और सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 ये दोनों खुद ही आईन पाकिस्तान को जो है वो रेफ़र करते हैं। तो और अगर हम आइन का आर्टिकल 48 और उसका सब सेक्शन 5 पढ़ें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद सदर पाकिस्तान 90 रोज़ के अंदर अंदर आम इंतखाबात कराने की तारीख जो है वो मुकर्रर करेंगे। एक एतराज़ तो ये बनता है। दूसरा एतराज़ ये जो है वो सामने आता है कि अगर आर्टिकल 48 के सब सेक्शन 5 के तहत जो सदर पाकिस्तान है वो सिर्फ उस सूरत में अदम जो है वो तारीख दे सकते हैं जब अदम एतमाद हो, वो कामयाब हो जाए और उसके बाद कोई रुकन असम्बली जो है वो अक्सरियत हासिल ना कर सके, तो उसकी सूरत में जो सदर पाकिस्तान है वो आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं, ना कि जब वज़ीर आज़म उनको असम्बली तहलील करने की जो है वो सिफारिश करें या एडवाइस भेजें। लेकिन अगर इस नुक्ते को भी हम जो सुप्रीम कोर्ट का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस का फ़ैसला है उसमें अगर हम देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी तरह की एक जो सूरत हाल है उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई है और सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से यही मौक़िफ़ था कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने समरी गवर्नर को भेजी, गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत किए, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इख्तियार है और वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से तारीख मुकर्रर करें। ये नुक्ता जब सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी थी तो इलेक्शन कमीशन के वकील का ये मौक़िफ़ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ की तायीद की है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को भेजी और गवर्नर ने उस समरी के ऊपर दस्तखत करके उसको मंजूर किया तो फिर गवर्नर आइनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं कि वो उसकी तारीख भी मुकर्रर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसी असूल को कौमी असम्बली में अप्लाई करें तो सदर पाकिस्तान को वज़ीर आज़म ने असम्बली की तहलील की समरी भेजी, सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत किए और उस दस्तखत के सूरत में कौमी असम्बली तहलील हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में भी जो तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है वो सदर पाकिस्तान को हासिल है। फिर हम अगर आइन का आर्टिकल 48(5) देखें, सब सेक्शन उसका 5 देखें तो उसमें भी यही चीज़ लिखी है कि अगर जो वज़ीर आज़म है अगर वो समरी सदर को भेजें, सदर उसके ऊपर दस्तखत करें तो फिर तारीख भी वही देंगे और निगरान काबीना का जो मामला होगा वो भी उनके साथ वो उसको भी देखा जाएगा। तो ये कुछ एक दूसरा जो एतराज़ ये था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की जानिब से तारीख नहीं दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये बड़ा वाज़ेह लिखा है कि तारीख ना देकर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में अदा करने में नाकाम रहे और उनको आइनी ज़िम्मेदारी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करार दिया गया है। अब इसी में एक जो तीसरा एतराज़ हमारे सामने आता है वो ये है कि जो इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का सवाबदीदी या डिस्क्रिशनरी जो है वो पावर नहीं है, बल्कि सदर इस हवाले से वज़ीर आज़म की सिफारिश या उनकी एडवाइस के मोहताज हैं और उसके सिफारिश या एडवाइस पर अमल करने के पाबंद भी हैं। लेकिन अगर हम आइन का आर्टिकल 48(2) पढ़ें और उसी आर्टिकल 48 का सब सेक्शन 5 पढ़ें और साथ सुप्रीम कोर्ट की जो फ़ैसला है उसको देखें तो फिर ये जो एतराज़ है ये भी दुरुस्त नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस में ही लिखा है कि वज़ीर आला अगर समरी भेजते हैं तो गवर्नर उसके ऊपर
उसके उस समरी के ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। अगर बसूरत दीगर के उनको आईन पाकिस्तान ने कोई इख्तियार दिया हो तो वो अपने तौर पर भी उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। अब जो कौमी असम्बली की तहलील है अब वो हो चुकी है और सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी के ऊपर दस्तखत किए, असम्बली तहलील की। अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे सामने मौजूद है। इलेक्शन एक्ट 2017 में जो हालिया तरामीम की गई हैं PDM हुकूमत की जानिब से की गई थी, जिसमें सेक्शन 57 और 58 में तरामीम की गई और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों सेक्शंस में तरमीम के बाद जो आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है वो अब सदर पाकिस्तान से लेकर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया। तो ये जो तशरीह की जा रही है अपनी मनमानी किस्म की, ये गलत है। सदर पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान ने ये इख्तियार दिया है कि वो तारीख मुकर्रर करेंगे और आइन जो है वो हर सूरत हर कानून से बालातर है। आइन सुप्रीम है, आइन के मतहत ही तमाम कवानीन बनते हैं और कवानीन के मतहत फिर आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। अब सदर पाकिस्तान की जानिब से जो वफाकी निगरान वफाकी वजारत कानून है उनसे भी राय मांगी गई है कि क्या असम्बली की तहलील के बाद जो तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है क्या वो सदर के पास है या नहीं है। अब वजारत कानून इस पर अपनी जो आइनी और कानूनी राय है वो सदर पाकिस्तान को भिजवाएगी और उसके बाद फिर इस मामले का जो हतमी हल है वो निकलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर हम आईन पाकिस्तान को देखें तो आईन पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया है, ये सवाबदीदी इख्तियार सदर पाकिस्तान का है कि अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान उस पर तारीख देने के भी इख्तियार रखते हैं। ये तनाव की सूरत हाल एक बार फिर हमें नज़र आई। यही सूरत हाल हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात जब असम्बली तहलील हुई तो उसके बाद जब आम इंतखाबात का मुतालबा सामने आया तो उस वक्त भी ये सूरत हाल देखी गई थी और इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान एक तनाव की टकराव की एक सूरत हाल थी। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो आज जवाबी ख़त सदर पाकिस्तान को लिखा गया उसमें बड़े रुखे अंदाज में रियासत के सरबराह को मुखातब किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही बातें सदर पाकिस्तान से मुलाकात करके उनके सामने बैठ कर भी ये उनको वजाहत कर सकते थे कि आप जो हालिया तरामीम है इलेक्शन एक्ट 2017 में उसके बाद आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप तारीख मुकर्रर करें, बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मुलाकात से इनकार किया और एक ख़त लिखा और उस ख़त के ज़रिए एक दोबारा से मुल्क का एक तमाशा बनाया गया। आज इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर ली। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के लिए उनके पास वक्त था, लेकिन अपनी रियासत के सरबराह यानी सदर मुमलिकत से मुलाकात करने का मुलाकात करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये कुछ ऐसे हमारे रवैये हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक तनाव की सूरत हाल, सियासी तनाव की सूरत हाल पैदा होती है और इसके असरात ना सिर्फ आवाम पर बल्कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और मईशत पर भी पड़ते हैं। हमारे बुजुर्गों जो बड़े हैं, रियासती इदारों के सरबराहान हैं, रियासती इदारे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के टकराव से की बजाय अगर बातचीत से, अफ़ाम व तफ़हीम से, शाइस्तगी के साथ मामलात को तय किया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब है मुल्क के लिए भी, आवाम के लिए भी। आवाम पहले ही महंगाई में पिस चुकी है और मज़ीद महंगाई आने के बड़े वाज़े और रोशन इम्कानात हैं। डॉलर की कदर में बतदरीज इजाफ़ा जारी है जिसकी वजह से महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी आज जो इलेक्शन कमीशन और हमारे सदर के दरमियान जो एक टकराव की कैफियत नज़र आई, जो एतराज़ात सदर पाकिस्तान की जानिब से तारीख मुकर्रर करने पर उठाए गए। सोचा कि कुछ जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट, आइन और कानून के जो हवाला जात हैं वो आपके सामने रखे। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।